क्या पश्चिम बंगाल में अब बुलडोजर मॉडल की एंट्री हो चुकी है? क्या बंगाल की गलियों में अब वही सायरन सुनाई देने वाला है जिससे यूपी के माफिया कांपते थे? क्या अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने वाली राजनीति पर अब सीधा प्रहार शुरू हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आईपीएस अजय पाल शर्मा ने बंगाल में वही खेल शुरू कर दिया है जिसके बाद बदमाश घर छोड़कर भागने लगते हैं? नमस्कार, मेरा नाम सुरभि राजपूत है और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। इन सवालों ने पूरे बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। कारण बना है पप्पू छुरी पर हुई वो ताबड़तोड़ कार्रवाई जिसे सोशल मीडिया पर लोग योगी स्टाइल ऑपरेशन कह रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जैसे ही शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा, वैसे ही बंगाल में अपराधियों की धड़कनें तेज हो गई। जिन चेहरों को अब तक राजनीतिक छतरी मिली हुई बताई जाती थी, वही अब चेहरे पुलिस की दबिश से बचने के लिए दरवाजे बंद करते हुए नजर आने लगे। कभी यूपी में कहा जाता था कि अपराधी पुलिस को देखकर नहीं बल्कि योगी सरकार का नाम सुनकर डरते हैं। आज वही लाइन बंगाल की राजनीति में ट्रेंड करने लगी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या बंगाल में भी ठोक दो पकड़ लो कानून दिखाओ वाला सिस्टम शुरू होने वाला है? पप्पू छुरी नाम बंगाल के कई इलाकों में डर का दूसरा नाम बताया जाता रहा है। इलाके के लोगों का आरोप था कि उसका नेटवर्क इतना मजबूत था कि कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। विरोधियों का दावा है कि ऐसे कई चेहरे वर्षों तक राजनीतिक संरक्षण की वजह से बचते रहे, लेकिन अचानक हालात बदले। खबर आई कि यूपी पुलिस स्टाइल की रणनीति अपनाते हुए टीम ने सीधी लोकेशन ट्रेस की, घेराबंदी की और घर में घुसकर दबिश दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक ही लाइन वायरल होने लगी, छुरी टांग कर भागा पप्पू। लोग कहने लगे कि यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है बल्कि बंगाल की राजनीति को दिया गया एक संदेश है। संदेश ये कि अब कानून सिर्फ किताबों में नहीं रहेगा बल्कि सड़कों पे भी दिखाई देगा। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति का सबसे चर्चित प्रशासनिक ब्रांड बन चुका है। यूपी में माफियाओं की कोठियों पर चले बुलडोजर ने समर्थकों के बीच एक अलग ही माहौल बनाया। योगी सरकार ने संदेश दिया कि अपराध करेगा तो सिर्फ जेल नहीं जाएगा, उसकी अवैध कमाई भी मिट्टी में मिलाई जाएगी। यही कारण है कि आज बुलडोजर शब्द केवल मशीन नहीं बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत का प्रतीक बन चुका है। अब बंगाल में भी वही मॉडल चर्चा में है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि पहले यूपी साफ हुआ, अब बंगाल की बारी है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के शासन में पनपे अपराध नेटवर्क पर अब सीधा वार शुरू हो गया है? क्या वो चेहरे जो सत्ता की आड़ में खुद को अजय समझते थे अब पुलिस के रडार पर हैं? हालांकि टीएमसी लगातार इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताती रही है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष बंगाल को बदनाम करने की कोशिश करता है, लेकिन विपक्ष का हमला और तेज हो गया है। उनका आरोप है कि बंगाल में वर्षों तक कैडर संस्कृति ने कानून व्यवस्था को कमजोर किया। चुनावी हिंसा, स्थानीय झड़पें, धमकी और अवैध कब्जों के आरोपों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। अब जब पप्पू छुरी जैसे मामलों पर तेज कार्रवाई की बातें सामने आ रही है तो विपक्ष इसे बदलते बंगाल की शुरुआत बता रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है आईपीएस अजय पाल शर्मा की। यूपी में उनकी छवि ऐसे अधिकारी की रही है जो फाइलों से ज्यादा फील्ड में नजर आते हैं। अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन, दबिश और तेज ऑपरेशन से लेकर उनका नाम पहले भी सुर्खियों में रहा है। और यही वजह है कि जैसे ही उनका नाम बंगाल से जुड़ी कार्रवाई में सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब खेला नहीं सीधा एक्शन होगा। कई यूजर्स ने तो यहां तक लिख दिया कि योगी बाबा के आईपीएस बंगाल पहुंच गए हैं तो अब गुंडों की उल्टी गिनती शुरू। कई जगह पोस्टर जैसे मैसेज वायरल हुए, बुलडोजर अभी ट्रेलर है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बंगाल की लड़ाई अब केवल चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं है। यह असली मुद्दा कानून व्यवस्था बन चुका है। जनता अब सिर्फ वादे नहीं सुनना चाहती, वो सड़क पर बदलाव देखना चाहती है। और यही कारण है कि योगी मॉडल की चर्चा बंगाल तक पहुंच गई है। लोग पूछ रहे हैं, क्या अब बंगाल में भी अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा? क्या राजनीतिक संरक्षण में पल रहे गैंग्स पर शिकंजा कसेगा? क्या पुलिस को खुली छूट मिलेगी कि अपराधी चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, घर में घुसकर पकड़ा जाए? इन सवालों के बीच पप्पू छुरी की गिरफ्तारी एक प्रतीक बन गई है, प्रतीक उस बदलाव की जिसकी चर्चा विपक्ष लंबे समय से करता रहा है। समर्थकों का दावा है कि अगर प्रशासन सख्त हो जाए तो अपराधियों की चेन पूरी तरह से टूट सकती है। वहीं विरोधी इसे राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन एक बात साफ है, बंगाल की राजनीति में अब बुलडोजर शब्द सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहा। अब ये एक ऐसा राजनीतिक हथियार बन चुका है जो भीड़ जुटाता है, बहस पैदा करता है और समर्थकों के बीच ताकत का प्रतीक बन जाता है। आज बंगाल का आम आदमी सिर्फ एक चीज देखना चाहता है, डर किसके मन में है, जनता के या अपराधियों के। अगर आने वाले समय में कार्रवाई इसी तरह तेज होती है तो बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि जब कानून सख्त दिखता है तब सबसे पहले राजनीति की भाषा बदलती है और फिर अपराधियों का हौसला टूटता है। और शायद यही वजह है कि पप्पू छुरी पर हुई कार्रवाई को लेकर लोग कह रहे हैं ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बंगाल में बुलडोजर युग की दस्तक है।